गाड़ी खराब करने का ड्रामा मेरी ज्वेलरी लेने के लिए किया था। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया और तुम आती was right। सही कह रही थी वो कि तुम मेरे लिए सही लड़के नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं हूँ तो क्या तुम मेरे लिए सही लड़की हो? मुझे कुछ कहने से पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखो मानुषी हुड्डा। एक नंबर की झूठी मकार और फरेबी लड़की हो तुम। और तुमने मुझे इसीलिए नहीं चुना क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार है। तुमने मीत अलावत का रिश्ता ठुकरा कर मुझे चुना क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं मीत से ज्यादा अमीर हूँ। लालची लड़की हो तुम, लालची। तुम्हें किसी से प्यार नहीं है, तुम्हें किसी से प्यार हो ही नहीं सकता, तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। तो सुनो मानुषी हुड्डा, मुझे भी सिर्फ पैसा ही प्यारा है और मुझे लगा कि तुम एक अमीर लड़की हो, इसीलिए तुम्हें पटाने के लिए मैंने अपनी जी जान लगा दी। लेकिन तुम तो एक नंबर की फटीचर और कंगाल निकली। लेकिन अब बहुत हुआ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई। अब मैं तुम्हारी इन ज्वेलरी को बेचकर अपने सारी नुकसान की भरपाई करूंगा। और तुम तो एक अमीर खानदान की लड़की हो ना, तो तुम मेरी इतनी सी ज्वेलरी बेच के क्या कर पाओगे? अरे अकल की अंधी, अगर मैं एक अमीर और ऊंचे खानदान से होता तो तुम्हारी असलियत पता चलने के बाद मैं तुम्हारी जैसी कंगाल लड़के के साथ क्यों रहता? मैं कोई अमीर लड़का नहीं हूँ बेबी। You liar! मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मानुषी हुड्डा से शादी करके उसको धोखा देने की सजा क्या होती है। I won't spare you, कुणाल। I won't spare you। सजा तो तब दोगी ना जब तुम शादी प्रूव कर पाओगी। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास हमारी शादी का? शादी तब शादी मानी जाती है जब वो रजिस्टर्ड हो। इस झूठी शादी को कौन मानेगा मन्नू, कौन मानेगा? तेरी और पार्थ की शादी का सर्टिफिकेट बनाकर भेज रही, संभाल कर रखना। मैरिज सर्टिफिकेट है मेरे पास, उससे तो मानेंगे ना। मेरे पास हमारी शादी का प्रूफ है। मैरिज सर्टिफिकेट? और उस पे क्या लिखा है? मानुषी वेड्स पार्थ। लेकिन मैं तो कुणाल हूँ, तो पार्थ कौन है? अरे जाओ जाओ जाओ, किसी पार्थ पे केस करो, जाओ। खड़ी क्यों हो? बेचारी मानुषी फंस गई। और इसीलिए तो तुम्हारी दादी को मैंने फोटो लेने से मना कर दिया था। अब आया समझ में? हाँ? और वो पंडित बेचारा तो अब मुंह नहीं खोलने वाला क्योंकि उसका मुंह मैंने पहले ही नोटों से भर दिया है। मतलब जिस दिन से तुम मुझे मिले हो उस दिन से तुम बस मुझे धोखा देते आए हो। धोखे की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती मन्नू बेबी। जो लड़की अपने घर वालों की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी? तुमने अपनी सगी माँ दादी को नहीं छोड़ा, उनसे झूठ बोलती हो। जिस बहन ने तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा किया उसी को तुमने धोखा दे दिया और तुम धोखे की बात करती हो। अरे पालतू बिल्ली भी 7 घर छोड़कर दूध पे हाथ मारती है, लेकिन तुमने तो अपने ही घर में डाका डाल दिया अपनी माँ से ये ज्वेलरी छीन कर। लेकिन अब जो तुम्हें सबक मिलेगा ना उसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। गई तो बड़े घमंड और ठाट के साथ थी। कह रही थी बड़ा घर, ऊंचे खानदान, हम तो गरीब है, लालची है। फिर इतने लौट के क्यों आई वापस? राम लखन बता रहे थे दरवाजे पे खड़ी थी, पूछने पर कुछ ना बोली, सरपट निकल ली।
एक बात समझना आ रहा अम्मा जी, कायदे से तो पार्थ और उसके परिवार के साथ सासरे में होना चाहिए था उसे, फिर इतने क्यों आई वो? यो छोरी ना अम्मा जी हाथ से निकल चुकी है। अब तो मैंने डर लग रहा है कहीं फिर ते कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। निपटली, अब मेरी सुन, शास्त्रों में लिखा है कि पूत के पांव पालने में दिख जावे, लेकिन यो छोरी मनुष्य, इसने ब्याह के बाद जो रंग रूप दिखाया ना, सपने में भी ना सोच सकी। खैर, उसकी चिंता में खून जलाने की जरूरत ना है, ये तो माता रानी की कृपा है। हमारी मीत लाडो दामाद जी के साथ इस सब तमाशे से दूर राजस्थान घूमने चली गई। अब बचा कौन? तू और मैं। अब वो मानसी गलती से भी ना आई ना तो मेरा रूप देखेगी। मारा अंधा लाड़ प्यार देखा है, अब दादी से सामना होगा उसका। क्यों सब छोड़ अम्मा जी, खाना खा ले। दद्दी और अनुमा जी, इब क्या हो गया? अब आप दोनों भी अपना सामान जल्दी से पैक कर लीजिए। किस लिए? क्योंकि हमारी मीत उस्ताद ने आप दोनों के लिए तीर्थ यात्रा की तैयारी की है। अपने मोहल्ले वाले भी जा रहे हैं। हाँ, और यो रही टिकट्स। यो रही। हे माता रानी, एक यो छोरी है हमारी, इतनी दूर जाके भी हम दोनों की फिक्र करे, ख्याल रखे। हे माता रानी, हमारी लाडो जहां भी हो खुश रहे। कोई गलत कमरे में आ गए। मैं हूँ आपका मैनेजर एंड वेलकम टू योर हनीमून स्वीट। ये इस रिसोर्ट का सबसे बेस्ट स्वीट है, सुपर्ब है कि नहीं? और आपसे पहले सबसे फेमस एक्ट्रेस स्नेहा कपूर अपना हनीमून यही मना कर गई थी और यहाँ से जाते ही अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज इंडिया में अनाउंस कर दी। सो पॉइंट इज दिस कि इस रूम ने इतने हनीमून देखे हैं कि एक एक कोना रोमांस से भरा हुआ है, फुल ऑफ रोमांस। मिस्टर अहलावत, कैन यू फील इट? हम थोड़ी दूर से आए हैं तो आई एम सॉरी। आप लोग दूर से आए हैं, थक भी गए होंगे, और फिर प्राइवेसी, आई फील इट। सॉरी सर, सॉरी मैम, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। वो मैं ये लीजिए, वेलकम बुके, हैप्पी हनीमून। लीजिए मैडम। और हाँ, ये लीजिए आपके रूम की की। और सुनिए, ये रूम साउंड प्रूफ है। और हाँ, एक चीज और, ये टीवी का रिमोट, ये मूड फ्रेश करने से लेकर मूड बनाने तक सब काम करता है।
और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। बाय। अच्छा किया तुमने टीवी बंद कर दिया। अच्छा है। ये मैनेजर अच्छा है ना? मैं सोच रही थी कि मैं ना नहाने चली जाती हूँ। हाँ मैं भी जिम देख लेता हूँ। हाँ वो बाथरूम अंदर। जिम। अपने महबूबा को ये फूल का सलाम देते हैं। ले लो फूल ले लो। अरे वाह छोटे, क्या बात है छोटे, ऐसे मार्केटिंग करेगा ना तो तुझे तेरे कारोबार में कभी नुकसान नहीं होने वाला। मेरी बहन मीत यही कहीं है, पर नजर क्यों नहीं आ रही है? अपनी महबूबा के लिए भी ले लो ना फूल। कितने का? 20 का एक। 20 का एक, ठीक है। अगर मैं अभी मीत अलावत के सामने आ गई तो आई एम डैम श्योर ये अपने घुटनों पे जाके ये फ्लावर्स मुझे ही देगा। आखिर उसके दिल पे राज करने वाली मलिका तो मैं ही हूँ, मेरी बहन मीत नहीं। मीत, मैंने अभी मानुषी की आवाज सुनी। कितने चले जाता है तू? कितनी देर से ढूंढ रही हो? आंटी जी जो साड़ी डिजाइन करती है ना, वो तो कहीं मिली ना रही है, डिजाइन ही करवानी पड़ेगी। समझ ही ना आ रहा है क्या पहनूं, मेरे कपड़े तो बच्चे ही ना है। तू बताना क्या पहनूं, कुछ समझ ही ना आ रहा मन ने। तो पहन लो ना कुछ भी, क्या इशू है, पहन लो। I'm sorry. मुझे ना बेचैनी सी लग रही है यहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो।
प्लीज चलो चलो। सुनैना, चाय उबल रही थी, क्या हुआ? डैड आ रहे हैं चाची जी। क्यों ऐसे अचानक? कुछ काम था? आप लोग जानते हैं ना चाची जी कि उनके यहाँ आने की वजह क्या है? चाची जी, मुझे ना आपकी मदद चाहिए। बोल ना, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ ना, बोल। चाची जी, आप ना उन्हें फोन कीजिए और उन्हें कह दीजिए कि मैं ना किसी योगा टूर पे चली गई हूँ, या बोली कि मैं किसी और शहर चली गई हूँ, या मैं हुई नहीं। हाँ, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उन्हें यहाँ आने से रोकिए प्लीज। ना, मेरी बात सुन, मैं एक पिता से नहीं कह सकती कि वो अपनी बेटी से ना मिले, वो यहाँ ना आए। मैं झूठ नहीं बोल सकती। आपको मेरी कसम चाची जी, आपको मेरी कसम। मीत पिकअप। एक तो ये फोन ना उठाने वाली बात पे ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैसेज करता हूं। मीत अलावत, अब शुरू होने जा रही है तुम्हारी और मेरी प्यार भरी कहानी। मीत, मैडम आप शायद किसी गलत बोट पे चढ़ गई हैं। मैं मानुषी। हाँ, तुम्हारी मानुषी। ये लो दीदी, दवाई और पट्टी ले आया। बढ़िया बाया। आराम दे। अब जाके मैं सही बोट पे बैठी हूँ मीत। भाई साहब आप वापस लीजिए, बोट वापस लीजिए। नहीं, रुक मीत, मेरी बात हटो। मीत प्लीज। मानुषी, सेट, बैठो, सेट। एक गलती की वजह से सब कुछ गलत हो गया मीत, पर बस चुप रहना, मेरी बात सुनना। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो बस मैं उन सारे सवालों का जवाब देने आ गई हूं। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी।
बस एक बार मेरी बात सुन लो। मेरी बात सुनने के बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अब मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि तुम ना मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। तुम्हारा होना, तुम्हारा ना होना मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। आप वापस लीजिए। सुनो, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें छोड़ के बहुत बड़ी गलती की, और मेरी उस गलती की वजह से तुम्हें एक लड़के जैसे दिखने वाली मेरी छोटी बहन से शादी करनी पड़ी, जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और पसंद होगी भी कैसे? अजीब सा हुलिया बना के घूमती है, नो मेकअप नो काजल, बाल देखिए उसके, गुंडा जैसा लुक बना के घूमती है। बट एनीवे, मैं जानती हूँ तुम्हारी चाहत मैं हूं। तुम मुझे चाहते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, अपनी मानुषी से, अपनी मूनशाइन से, तुम्हारी मूनशाइन। मीत, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं शादी के मंडप से क्यों गई, मैंने तुम्हें क्यों धोखा दिया? तो उसकी वजह है मीत हुडा। अरे आप जानती है इसे? कोई रिश्ता है इनसे? मतलब आपके सगे वाले हैं? किसी की मदद करने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी ना है। खून के रिश्ते तो फिर भी कभी कभी धोखा दे देते हैं। ये इंसानियत का रिश्ता है। इंसानियत के रिश्ते ना कभी फेल ना होने देते। इनते आज ही मेरा इंसानियत का रिश्ता बना है। तुम कहाँ हो तेज? मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर वापस आ जाओगे तेज। मैं ले लेती हूँ। आइए बाबा। उतले ले। वेलकम मिस्टर एंड मिसेज अहलावत। तुम ना मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। तुम्हारा होना, तुम्हारा ना होना मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। इनफ। मीत के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। मीत अहलावत, हाउ डेयर यू! तुमने मुझे चुप करा दिया ताकि मैं मीत हुडा के बारे में कुछ ना बोलूं। कितनी करीब हो गई वो तुम्हारे? इसका मतलब मेरी बदसूरत बहन ने मीत अहलावत के दिल से मेरी जगह हटा के अपनी जगह बना ली। वैसे तू तो बड़ा ठंडा हो रखा है। मन ने तो लगा था कि गुस्से से ना गरम पकोड़ा हो रखा होगा। वो मैं वोटिंग के लिए ना आई ना। क्या हो गया? ये देख रहा है? ये तो तुमसे एक बात कहनी थी। बोलना। वो बोट, वो बोट पर मुझे क्या हुआ बोट पर? छोड़ो, बोट की बातें नहीं करेंगे, कुछ और बातें करो।
ठीक है। तन्ने पता है, मैं ना अभी किसी से मिली, उससे मिलकर ऐसा लगा जैसे जैसे कोई अपना सा है, जैसे बहुत करीबी। मीत, आजकल के जमाने में अपनों में अपनापन नजर नहीं आता, और तुम्हें अजनबियों में अपनापन नजर आ रहा। अपनापन जैसी कोई बात नहीं होती मीत, ये सब सिर्फ ना किस्से कहानियों में होता है, असली जीवन में नहीं होता ऐसा। जो पराया होता है ना, वो पराया ही होता है, क्योंकि आप उस पर कुछ वक्त के लिए, कुछ देर के लिए भरोसा तो कर लेते हो, उसके साथ थोड़ी देर के लिए अपना दिल जोड़ बैठते हैं, और फिर हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर ना जलता हुआ, सुलगता हुआ छोड़कर चला जाता है। क्या हो गया? इतनी कड़वी बातें क्यों कर रहे? ठंडी सर पे चढ़ गई के? कुछ हुआ है? क्या बात होगी? क्या करूं, इसे मानुषी के बारे में बताऊं या नहीं? मीत, तुम्हारे फुटवेयर खरीदने हैं और तुम्हें कपड़े भी चाहिए थे ना, चलो कपड़े लेंगे, चलो। मैं मीत से मानुषी से मिलने की बात क्यों नहीं कर पाया? क्यों रुक गया मैं? नो, ये सच नहीं है, बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि एक बार मानुषी के प्यार का जहर किसी पे चढ़ गया तो वो इतनी आसानी से उतर नहीं सकता, वो किसी और का हो ही नहीं सकता। और मीत हुड्डा मुझे हरा दे, नॉट पॉसिबल। मीत अहलावत पे सिर्फ मेरा हक है, और जो चीज मेरी है उसे मेरे पास होना चाहिए। ये कहाँ जा रहा है? मन्नू दीदी, यो इत क्या कर रही है? मैं तेरे तन ऐसा ना है कि मैं तेरे तन नाराज ना हूं। कैसी है तू? तू इतनी कर रही है? ये मीत कहाँ से आ गई? फिर से नाटक करना पड़ेगा। तू पार्थ के साथ इतने आई है, वो जिससे ब्याह हुआ है तेरा? अरे कहाँ मिला तन नहीं हो? पार्थ कौन है? मन्ने तो लगा था कि कुणाल नाम का छोरा दी। शादी नहीं, धोखा हुआ है मेरे साथ। क्या कह रही है तू? वो मुझे छोड़ के चला गया मीत। हम दोनों यहाँ पे हनीमून पे आए हुए थे और उसने मेरी सारी ज्वेलरी चोरी करके वो मुझे छोड़ के चला गया। इतनी बड़ी बात होगी, तूने मम्मी और दादी ने बताया? किस मुंह से बताती मीत? मैं घर छोड़ने से पहले मम्मी दादी के साथ बहुत बदतमीजी से बात करके आई हूँ।
शायद उन्हीं की बद्दुआ लगी है मुझे। बेकार की बातें ना कर, माँ बाप की कोई बद्दुआ ना लगती। और माँ बाप कभी ना कोसते अपने बच्चों ने। तू क्या बोल रही है? तूने पुलिस कंप्लेन की? मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत हेल्थ बन चुकी है, मुझे ये फालतू का झंझट नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। देख, ये मेरे किए की सजा है, मुझे ऐसे ही रहने दे। के पगलों जैसी बातें कर रही है तू? है कौन से किए की सजा? धोखा उसने दिया है ना, तन्ने सजा उसने मिलनी चाहिए। तू क्यों सफर करेगी? तू ये फालतू की बातें ना कर। मेरे साथ अभी चल, पुलिस कंप्लेन कराएंगे। चल। मीत छोड़, मीत मुझे मेरे हाल पे रहने दे। मीत मुझे मेरी सजा भुगतने दे। शायद यही लिखा है मेरी किस्मत में। और देख, मैंने मीत अलावत से मिलके भी माफी मांग ली है। शायद उसको उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मीत ते कब मिली तू? आज बोर्ड पे। उसने तुझे नहीं बताया? तो मीत ने इसे हमारी मुलाकात के बारे में बताया ही नहीं। ग्रेट। मैं आज मीत से मिली थी और बहुत बातें हुई हमारी, पर आई डोंट नो उसने तुझे क्यों नहीं बताया। और वो बात कोई भूलने वाली भी नहीं थी मीत। मीत, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं शादी के मंडप से क्यों गई? तो उसकी वजह है मीत हुडा। आई गेस अब मुझे चलना चाहिए। तू अपना ख्याल रखना। हाँ, और मेरी चिंता मत करना, I'll manage। आज मिली थी मीत से बोर्ड पर। उसने तुझे बताया नहीं? ये लीजिए मैम, प्लीज। कल तुम्हें मानुषी की तरफ से बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है मीत अलावत। कल तुम मानुषी का बदला हुआ अवतार देखोगे। उसके बाद तुम खुद ब खुद पीछे खींचे चले आओगे। बस एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, फिर तुम मेरे ही होके रह जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे सर से अपनी बहन का भूत उतार दूंगी। और फिर उसके बाद तुम्हारे दिल, दिमाग और सुबह में बस मानुषी का ही नाम होगा।
इतना तो कोई भी ना है। बताना ऐसा क्यों लगा कि कोई था। सो फ्रेंड्स, दिसंबर की इस गुलाबी गुलाबी ठंड के सीजन में हमारा रिसोर्ट आप सबके लिए एक से एक कमाल के गेम ऑर्गेनाइज करता है। खास बात यह है कि इसमें आपका कंपटीशन आपके पार्टनर के साथ है। तो लेट्स सी कौन ज्यादा स्वीट है। हिंदी में बोले तो कौन ज्यादा मीठा है, कौन ज्यादा मीठी जलेबी खा सकता है। तू ना मेरे ते हारने के लिए पहले तैयार हो जा। जब हमारे साहबाद में ऐसे खाने पीने के खेल होते थे ना, तो उनके मेडल तो मेरी कबर्ड में सजे हुए हैं। और तूने तो यो खेला भी ना होगा, तो तेरे से तो मैं ऐसे जीत जाऊंगी। या अच्छा, तो फिर अपने सारे वो मेडल ना मुझे सौंपने की तैयारी कर लो, क्योंकि ये खेल तो तुम हारने वाले। ये खेल मैं बचपन से ना अपने तेजवीर जी के साथ खेलता आया था। उनको तो ये जलेबियां खाने का बड़ा शौक था और उन्हें मैं फिर भी हरा देता था। तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। हाँ, एक काम करो मेम साहब, ये रुमाल रख, आंसू पूछने के काम जो आ जाए। देख, कॉन्फिडेंस होना ना बड़ी अच्छी बात होती है। जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो इंसान ने अपने साथ लेकर गिर जाता है। जो आगे के दांत होते हैं ना, सिपाही की तरह शहीद हो जाते हैं। अच्छा, तो देखते हैं ना फिर कौन जीतेगा कौन हारेगा और किसने पड़ेगी रुमाल की जरूरत। देख लेते। हाँ, देख लेंगे। आज आप लोग भूल जाइए कि आप लोग हनीमून पर आए हैं। पूरा जोर लगा दीजिए अपने पार्टनर्स को हराने में। लेट्स स्टार्ट। हाथ छोड़। ये हो गया। अब रुक, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी। टाइम इज अप, टाइम इज अप। वैसे तो ये कंपटीशन कुछ मिनट और चलना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने ऐसी स्पीड से जलेबी खाई कि हमारा तो स्टॉक ही खत्म हो गया। सो अब टाइम है विनर चुनने का। आज के हमारे इस कपल के विनर हैं प्रतिभा जी। अगले कपल हैं मीत और बी। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के कान बिल्कुल सही बज रहे हैं। इस कपल में दोनों का नाम है मीत। मीत तो एक ही नाम के इस कपल के आज के विनर हैं मिस्टर मीत, जो सिर्फ एक जलेबी के मार्जिन से जीते हैं। ज्यादा ना खुश होने की जरूरत नहीं, चीटिंग करके जीता है तू। ओ मैडम, अगर आपने सुना नहीं है तो आपको बता दूं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड दिस इज जलेबी वॉर एंड यू हैव लॉस्ट इट। लगता है तूने भी ना सुना, हार के जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं और उस हिसाब से तो मैं जीती। ओह अच्छा। यस मिसेस मीत, ट्रू सेंस में आप दोनों आज के विजेता हैं। पति जलेबी खाकर जीता है तो वाइफ उसकी मदद करके जीती। कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को तकलीफ में थोड़ी ना देख सकती है। आखिर प्यार और साथ का रिश्ता ही तो पति पत्नी का रिश्ता होता है। इट्स लाइक ए काजू पिस्ता, हेल्दी भी और कीमती भी। जीता कोई भी हो, लेकिन जीत आप दोनों के नाम होती है। सो एक बार फिर इन दोनों के लिए तालियां बजाई जाए।